नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की बड़ी खबर है। देर रात एक ऐसा दोबारा करेंगे पैच 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 पैच। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की एक बड़ी खबर खबर बड़ी भी है और खबर गंभीर भी है। योगी आदित्यनाथ के लिए ज्यादा चिंता वाली खबर है। योगी आदित्यनाथ के विभाग में केशव मौर्य घुस गए। विभाग में घुसने का मतलब भी अभी हम समझाएंगे। और घुसे ही नहीं, घुसने के बाद कहते हैं ना कि डुगडुगी बजाना, डुगडुगी बजाया उन्होंने। और डुगडुगी भी नहीं, शब्द डुगडुगी भी फिट नहीं है, मुनादी कर दिया, मुनादी किया। क्योंकि लखनऊ में योगी के विभाग में घुसे थे और दिल्ली तक खबर दी। आजकल मुनादी करने के लिए एलन मस्क ने एक प्लेटफॉर्म खोल दिया है, उन्हीं के जरिए मुनादी होती है। मुनादी दिल्ली तक की, मोदी को बताया, शाह को बताया, नड्डा को बताया। लेकिन जिसके विभाग में घुसे थे उसे फॉर्मेलिटी के लिए भी इन्फॉर्म नहीं किया। और जिस तरह से ये घटनाक्रम हो रहा है आज सुबह से और शाम तक जो कुछ भी हुआ है, वो संकेत दे रहा है कि दिल्ली में कल और परसों 2 दिन कुछ बड़ा हुआ है। बाहर भले बात नहीं आ पाए, ऊपर से सब कुछ भले ढका जाए, तोपा जाए, लेकिन कुछ तो अंदर खाने बड़ा हुआ है। नहीं तो ऐसा होता नहीं। सुबह साथ-साथ दिखे जब सत्र के पहले बैठक हुई, शाम होते-होते योगी आदित्यनाथ की सरकार को ललकारने लगे केशव मौर्य। कहे पार्टी लड़ती है चुनाव और पार्टी जीतती है, सरकार वरकार कुछ नहीं होता। किसके लिए कहा? योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए कहा। कोई माने ना माने, लेकिन कहा उसी के। उसके बाद क्या हुआ वो बताएंगे। कंट्रोल रूम जरा आलोक पाठक जी को जोड़ लीजिए अब आप। विभाग होम यानी गृह, जिस विभाग को लेकर के उत्तर प्रदेश में भयंकर मारामारी रही है और खासकर भाजपा की सरकार में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते, कई बार ये चर्चा चली कि मुख्यमंत्री पद योगी आदित्यनाथ को दे करके कि चलो भाई इस पे तसल्ली करो, खुश रहो, गृह ले लिया जाएगा। लेकिन गृह में ही जान बसी होती है, जैसे राजा की जान कहाँ थी? तोते में। वो राक्षस जो था, राक्षस राजा। मैं यहाँ पे नहीं कोई तुलनात्मक बात कर रहा हूँ। वो कहानी जो हम लोगों ने सुनी दादी से, उसमें था कि जो राक्षस की जान एक तोते में थी। जब राक्षस को मारते मतलब तमाम प्रहार से नहीं मरा तो पता चला कि वो तोते की गर्दन मरोड़नी पड़ेगी तब मरता है। तो वैसे ही होम में किसी के भी लिए भी मैं कह रहा हूँ, होम में जान बसी होती है। होम नहीं है तो मुख्यमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, क्या मतलब? हालाँकि केंद्र में आकर के थोड़ा मामला अलग हो जाता है, स्टेट में होम ही जान है। होम की बैठक यानी गृह विभाग की बैठक विधान परिषद में केशव मौर्य ने बुला ली। अब बुलाई तो दिन में ही थी, तस्वीर देर शाम में सामने आई और वो लाया कौन? सीधे खुद केशव मौर्य। अब वो किसी और को मौका नहीं दे रहे हैं कि हमारे खेमे पत्रकार है तो उसको बताएं, तुम्हारे खेमे पत्रकार है तुम बताओ। वो खुद सामने जो है लेके आ जा रहे हैं। अब मैं कहूँगा जरा वो फ़ोटो दिखा दीजिए, होम की मीटिंग वाला फ़ोटो दिखाइए, कंट्रोल रूम दिखाइए फ़ोटो। ये देखिए उसमें सब दिखेंगे, चौड़ी मूंछ, अ, लंबी मूंछ सब दिखेंगे। ये देखिए ये डीजीपी साहब हैं, जी एकदम सामने आपको दिख रहे होंगे, डीजीपी साहब हैं। इसके बाद हाँ, चलिए आपने और करीब से दिखा दिया और उसके बाद लंबी चौड़ी कतार दिखा दीजिए। सब वहाँ पर कमिश्नर से लेके सब और कानून व्यवस्था पर मंथन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था सुधारने पर। हालाँकि ये ज़िम्मेदारी तो प्राइमरी अगर देखा जाए प्राथमिक रूप से तो योगी जी की है, होम उनके जिम्मे है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के इसका मतलब कानून व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो गई कि केशव मौर्य को उसमें दखल देना पड़ा कि भाई योगी जी बहुत काम उनके पास है, बहुत बिजी है, मंडल स्तरीय समीक्षा भी करना है, बहुत सारे काम है उनके पास। तो चलो होम मैं ही संभाल लेता हूँ, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। तो बहुत चिंताओं के बीच ये घुस गए। अब वो ट्वीट दिखाइए जो मैं कह रहा था मुनादी वाली बात, वो ट्वीट दिखाइए जरा। ये देखिए केसो ने लिखा क्या है, रहने दीजिए इसको पढ़ देता हूँ। आज विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मानसून सत्र के दौरान कानून व व्यवस्था के संबंध में बैठक की और जनता की समस्याओं को थानों पर प्राथमिकता से समाधान
बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने तथा साइबर क्राइम से संबंधित बढ़ती हुई घटनाओं को व्यापक तौर पर रोकने के प्रयास करने सहित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। गौर कीजिएगा शब्दों पर, निर्देश, सलाह मशविरा नहीं किया है। एक होता है कि चलो बुला लिया 4 अधिकारी को, आइए चाय पीते हैं और थोड़ा-सा आपस में चर्चा करते हैं कानून व्यवस्था पर। यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही थी, शास्त्रार्थ नहीं चल रहा था। निर्देश जारी किया है केशव मौर्य ने, ये शब्दों पर बड़ा गौर करने वाली बात होती है। अब दूसरे विभाग में दूसरा आदमी निर्देश कैसे जारी कर रहा है, सवाल यह भी है। इसको मैंने अभी पढ़ा गौर से कि ये तो भाई अब योगी के विभाग में केशव घुसे ही नहीं, निर्देश भी जारी कर रहे हैं। अब उससे बड़ी खबर देखिए नीचे, मुनादी जिसको मैं कह रहा था, @नरेंद्र मोदी, यानी ये इन्फॉर्मेशन नरेंद्र मोदी को उन्होंने दी है। जेपी नड्डा, यानी ये इन्फॉर्मेशन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी है। ये इन्फॉर्मेशन बीजेपी फॉर इंडिया यानी पूरे बीजेपी संगठन को जारी कर दिया है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं। और साथ ही ये इन्फॉर्मेशन अमित शाह, गृह मंत्री भारत सरकार को भी दिया है, और साथ ही बीजेपी फॉर यूपी यानी यूपी बीजेपी को भी दे दिया है। लेकिन साथ ही हटा दीजिए अब इसको, जो गौर करने वाली बात है कि साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं दी है। ये बड़ा अद्भुत है। ये अद्भुत भी है, अकल्पनीय भी है, अविश्वसनीय भी है। देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल, बस एक ही कमी है कि इस पे आधे घंटे के एपिसोड नहीं बना रहा है। नहीं तो अविश्वसनीय, अकल्पनीय, विश्वसनीय क्या होता है, यही सब खोजते हैं लोग। मुख्यमंत्री जिसका विभाग है होम, उसको नहीं टैग किया, बाकी पूरे हिंदुस्तान को टैग कर दिया। मोदी को, शाह को, नड्डा को, बीजेपी फॉर इंडिया, बीजेपी फॉर यूपी। अब बताइए आलोक भाई, इसके आगे तो अब आप ही बता पाएंगे कि माजरा क्या है। ये अब तक मुझे लगता है पिछले 1.5-2 महीने में तमाम आप लोगों ने कहा कि संगठन बड़ा, कि पार्टी बड़ी, कि सरकार बड़ा, योगी बड़े कि केशव बड़े, लेकिन इससे बड़ा मुझे नहीं कोई झटका नजर आ रहा है कि भैया आपके विभाग में बैठक करूंगा और आपको बताऊंगा भी नहीं। अरे टैग ही कर देते एक। ये टैग ना करके और खुद ही इस ट्वीट को मतलब डालना, टैग ना करना, ये पब्लिकली ऐलान है। ये कहते हैं ना ऐलाने जंग, वो ऐलाने जंग फिल्म है ये फिल्म। आशीष भाई देखिए, कल तक 2 बातें मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा दर्शकों को कि आज एक बीजेपी ओबीसी मोर्चा की मीटिंग थी। हाँ। उस मीटिंग में 3 बजे केशव मौर्य जी पहुंचते हैं और जो बोला है, उन्होंने बोला कि जो सोशल मीडिया और यूट्यूब पे और चैनलों पे चल रहा है वो खबर नहीं होती भारतीय जनता पार्टी में कभी भी। भारतीय जनता पार्टी में आज 13 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री और कई उप मुख्यमंत्री हैं। उनमें से किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि कौन मुख्यमंत्री बने, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, और कोई चैनल कभी बता नहीं पाया। ये केशव मौर्य के शब्द थे। इसलिए आप लोग मीडिया और यूट्यूब चैनल और ट्विटर पे मत जाइए, मतलब समझ रहे हैं। ये एक संदेश था अपने समर्थकों को कि भैया तुम लोग के मन में जो सवाल है, क्योंकि देखिए केशव मौर्य संगठन से उठ के आए हुए आदमी है। केशव मौर्य की वजह से ही ओबीसी समाज उत्तर प्रदेश में जबरदस्त रूप से जुड़ा। 2014 के बाद जब मोदी जी को चेहरा बनाया गया, कल्याण सिंह का गाइडेंस था, और 2014 में जीते, 2017 में जीते, और इन दोनों जीतों का जिक्र किया। बोला जब हमारी सरकार नहीं थी तो हमने सबसे शानदार सफलता हासिल की, और किस फोरम पे कर रहे हैं, ओबीसी मोर्चे के फोरम पे। और ये सारी बातें कह रहे हैं और ये भी बोले कि 13 लोग मुख्यमंत्री बनाएगा और कितने उप मुख्यमंत्री बनाएगा किसी को पता भी नहीं होता है, ना मीडिया कभी आकलन कर पाई। तो एक साफ साफ संदेश था केशव जी के जरिए कि गुरु खेल अभी, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि कई लोगों ने तो केशव मौर्य की विदाई के लिए बाकायदे आर्टिकल लिख दिए थे कि जैसे ही दिल्ली से ये लोग वापस पहुंचेंगे, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक दोनों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये तमाम मीडिया चैनल्स और सब, एक सज्जन तो यहां तक ना आके बताने लगे कि केशव मौर्य को भीतर डांटा गया। एक यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो कभी राहुल की गोदी में खेलते हैं और कभी किसी और की गोदी में खेलते हैं। उन्होंने कल बाकायदा बताया कि केशव मौर्य को डांटा गया। और आज का सच ये देखिए, उसके बाद ये केशव जी 3:30 बजे वहां से निकलते हैं और अब से 2 घंटे पहले केशव मौर्य ने ट्वीट किया है। और जब मैंने ट्वीट पढ़ा आशीष भाई तो मैं चौंक गया।
और ये पहली घटना नहीं है कि योगी के विभाग में सीधे निर्देश दिया है। इसके पहले योगी के लिए सबसे बड़े परेशानी का सबब क्या बना है, जिसका अभी तक योगी सरकार ने जवाब नहीं दिया है, वो 14 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अपर मुख्य सचिव को केशव मौर्य ने चिट्ठी लिखी कि आपने आउटसोर्सिंग और संविदा पे जो लगभग 5 लाख भर्तियां की हैं, उसमें कितने प्रतिशत लोगों को आरक्षण दिया गया, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया गया। उसमें सुनने में आया कि अपर मुख्य सचिव ने कहा कि भाई हम तो मुख्यमंत्री से निर्देश लेंगे, अब कैसे सीधे जवाब दें, इसमें अभी चर्चा ही हो रही थी। तब तक आज जो है, देखिए कई लोग कहेंगे कि ये तो रूटीन मीटिंग है। भैया रूटीन मीटिंग होती है, ठीक है, विधान परिषद के नेता बुलाते हैं, लेकिन विधान परिषद का नेता रूटीन मीटिंग के बाद इस तरह का, ये ट्विटर पे अब आदेश तरह का निर्देश दिया, भ्रष्टाचार को रोकिए, जनता की सुनवाई कीजिए, साइबर क्राइम रोकिए, इसका बकायदे निर्देश दिया गया है। और इसकी सूचना किसको दी गई है? सूचना की दी गई है नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को, भारतीय जनता पार्टी यूपी के कार्यकर्ताओं को। हो सकता है भाई उनकी नजर में योगी जी भी एक कार्यकर्ता है, तो बीजेपी फॉर यूपी को टैग कर दिया, या बीजेपी फॉर इंडिया को, क्योंकि उनका आज भी मानना है कि संगठन सरकार से बहुत बड़ा है। नहीं, यहाँ पर रोकूंगा, यहाँ रोकूंगा। ये जो है उसको मामले को जलेबी जैसे छानने वाला हो गया। कार्यकर्ता तो फिर मोदी जी भी हैं, मोदी जी भी कार्यकर्ता हूँ, खुद ही कहते हैं कि मैं भी कार्यकर्ता हूँ। फिर शाह भी हैं, फिर नड्डा भी हैं। फिर जब बीजेपी फॉर इंडिया को टैग किया था तो उसी में सब आ जाते, फिर शामिल बाजा हो जाता, फिर सब उसी में हो जाते। ये स्पेशली मैं मानता हूँ योगी आदित्यनाथ को जानबूझ करके, अननोइंगली नहीं है, ये जानबूझ करके योगी आदित्यनाथ को नहीं टैग किया गया है। योगी आदित्यनाथ का जो ठसक है, उनकी ठसक के साथ ये छेड़खानी की गई है। योगी आदित्यनाथ का जो ईगो है, तमाम लोग कहते हैं योगी महाराज जी का ईगो बहुत भयंकर है, बड़ा भारी है, भरकम है। उनके ईगो से छेड़खानी की गई है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। ये इस तरीके से करके कि हम आपके, भाई कोई बात नहीं, एक बात बताओ आप, जैसे यही बात हुई ना कि आप आए, कोई बात नहीं, हम दोनों मित्र हैं, हमारा एक दूसरे के घर आना जाना है, ठीक, हमारा एक दूसरे के घर आना जाना है, हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। अब मैं आपके ड्राइंग रूम में आया, आप नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप होनोलुलु गए हुए हैं कि हम मजबूरी में आना पड़ा, आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाए, आप नॉट रीचेबल हैं। आप भी उसी सोसाइटी में नीचे टहल रहे हैं, और मैं, आप सोसाइटी में टहल रहे हैं, हम आपके गए ड्राइंग रूम में बैठ करके वहां मीटिंग किए, और मीटिंग करने के बाद जब बताना हुआ तो ये भी नहीं कि कर्टसी में के उतरे और कहे कि चलो आलोक पाठक को बता देते हैं यार यही नीचे बैठ टहल रहे हैं ना। हम बता किसको रहे हैं? पता जो है सोसाइटी के एओए प्रेसिडेंट को, आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट को। अरे भाई, आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट को बताओ, गेट के गार्ड को बताओ, सिक्योरिटी चीफ को बताओ, जो वहां सोसाइटी की सिक्योरिटी के, हम उनके घर में बैठक की। अरे वहीं नीचे टहल रहे हैं आलोक पाठक, उनको भी तो एक बार मुझे बताना चाहिए। कह रहे यार आलोक भाई आप कहाँ गए थे, ड्राइंग रूम में बैठ करके थोड़ा सा एक मीटिंग करनी थी। भाई देखिए, 2-3 चीजें जो आज खबर दब गई है, कुछ जगह आई है कि आज दिन की शुरुआत में तीनों लोग एक गाड़ी से घूम रहे थे, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी। ये तीनों लोग एक गाड़ी से घूम रहे थे। भूपेंद्र चौधरी ने भी बोला कि संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। और केशव मौर्य भी बार बार बोल रहे हैं कि संगठन की वजह से ही सरकार चुनी जाती है, चुनाव जीतते हैं। और बहुत बड़ा तंज जो दूसरा बोला है ना भाई साहब, मैं केशव मौर्य को क्यों पसंद करता हूं कि वो अपनी कमी भी मंच से स्वीकार करते हैं। केशव मौर्य ने कहा कि अति आत्मविश्वास में थे हम लोग, 2014-2017 में हमारी सरकार नहीं थी, हमने बड़ी मेहनत की, लेकिन 2019 और 2022 जीतने के बाद हम लोग अति आत्मविश्वास में हो गए और हम लोगों ने मेहनत नहीं की, हमसे गलती हुई है, इस वजह से हम, और सरकार कभी चुनाव नहीं जीतती, चुनाव हमेशा संगठन लड़ता और संगठन जीतता है। तो ये, और ये भी बोला है
कि 2024 में हमें नुकसान हुआ है, चलिए इसको भूलते हैं, 2027 में हम लोग फोकस करते हैं। और दूसरी तरफ योगी जी क्या भाषण दिए हैं, योगी जी भाई रटा रटाए भाषण दिए हैं ओबीसी मोर्चों में आके कि हमने 60% नौकरियां जो है ओबीसी को दी है, डाटा नहीं दिया उन्होंने। अरे वो 5 लाख जो आउटसोर्सिंग और संविदा के जरिए भर्ती हुई है, योगी जी को उसका डाटा देना चाहिए था। 69,000 शिक्षकों में बताना चाहिए था कि 6800 वाले जो मुख्य मुद्दे हैं। और अभी तक तो अनुप्रिया पटेल नाराज थी, क्या ओम प्रकाश राजभर नाराज थे, और नाराज थे संजय निषाद, और बाहर से बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे हमारे जयंत चौधरी जी दिल्ली में बैठ के। आज उनकी पार्टी के विधायक ने बोल दिया कि अधिकारी बेलगाम हो गए। आप समझिए, और ये सारी टाइमिंग समझिए, 2 दिन से लगातार ऐसे ट्वीट करवाए जा रहे थे, चैनलों पर से खबरें चलाई जा रही थी जैसे कि कल जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरेंगे लोग, केशव मौर्य, ब्रिजेश पाठक, इनको सरकारी गाड़ी रिसीव नहीं करेगी, ऐसा माहौल बना दिया गया था। ये लोग वहां से टेम्पो करके आएंगे। नहीं नहीं, हो सकता है, आपने कहा कि तीनों लोग एक गाड़ी में आज सुबह से घूमे हैं, तो हो सकता है 2 गाड़ी जब्त कर ली गई हो कि एक में घूमो, अब 3 लोग ट्रिपलिंग करो, चौराहे चौराहे चलान कटे तुम लोग का। हो सकता है इस टाइप की कार्रवाई की गई हो, कुछ अलग टाइप का। भाई बीजेपी डिफरेंट पार्टी है ना, डिफरेंट पार्टी विद। अगर इस तरह की कार्रवाई की गई तो फिर ये फोटो कैसे आती है प्रशांत कुमार की? और शब्दों पे ध्यान दीजिए ना आशीष भाई, सब कुछ तो शब्दों पे निहित होता है ना भाई। और ये ट्विटर का जो मामला है वो दूसरा मामला है, तो सीधे उनकी हैंडल से ट्वीट हुआ है, ये भी नहीं कि केशव मौर्य के पैरोडी अकाउंट से ट्वीट हुआ है। और एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ आशीष भाई, उत्तर प्रदेश के जो दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, लखनऊ में एक ऋतिक पांडे की 21 जुलाई को बड़ी बुरी तरह मारा गया, आपको पता है। 22 को उसकी जान चली जाती है। स्थानीय विधायक जो मुख्यमंत्री के बड़े करीबी माने जाते हैं, राजेश्वर सिंह, इस मामले में सामाजिक समरसता का ज्ञान अखिलेश यादव को दे रहे थे। जब उन्होंने 26 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वहां क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, क्यों नहीं बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जो आरोपी थे ऋतिक पांडे की जान लेने वाले, सब के सब ज्यादातर राजपूत थे, ठाकुर थे। और उनके राजेश्वर सिंह के घर से पीड़ित का घर 16 किलोमीटर था। आज जब उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक वहां से ओबीसी मोर्चे की मीटिंग से निकले हैं और सीधे गए ऋतिक पांडे के घर, तो उसके बाद मुख्यमंत्री के अति प्रिय विधायक जी जो स्थानीय विधायक है राजेश्वर सिंह, उसके आधे घंटे बाद वहां पहुंचते हैं, जबकि 8 दिनों से इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। तो ये तो हाल है। और लोग तो मतलब कई लोग तो ऐसे एक 80 में 77 है, तो 80 में 77 तो कल ट्वीट कर दिए थे कि केशव जी और सब लोग हटाए, मतलब यहां तक खबर चल गई थी कि मतलब पूछिए मत। हम तो सोचे थे कि आज विधानसभा में न ब्रिजेश पाठक जवाब देंगे न केशव जी जाएंगे, तो कई लोगों ने तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी और स्वतंत्र देव सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया था। हमने कल मतलब हमारे एक मित्र ने पूछा कि अरे भाई साहब ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी कब आ रहे हैं, शपथ लेनी है कि वो सीधे अपॉइंट हो जाएंगे? भाई मोदी राज में तो कुछ भी संभव है कि हियर बाय योगी जी अपॉइंट लक्ष्मीकांत वाजपेयी एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और तड़ से ट्विटर पे ट्वीट हो गया, तो बोले नहीं भैया वो तो कहीं और दौरे पे गए। तो ये खबर आप सोचिए क्या बोला केशव जी ने कि जो खबरें चल रही है, जो ट्विटर पे चल रहा है, जो यूट्यूब पे चल रहा है, जो चैनलों पे चल रहा है, वो कभी भी नहीं जान सकते कि भाजपा में क्या चल रहा है। चलिए अब क्या चल रहा है इसको समझने के लिए ये ट्वीट 2-4 बार गौर से देखें, सब साथी दर्शक देखें, @ में देखें, ये समझने की कोशिश करें। आपने सही कहा, और केशव जी, योगी जी, मोदी जी, नड्डा जी, शाह जी, भागवत जी, इतने जितने जी हैं, इन सब ने बेसिकली, हम कई बार कहते हैं सर्कस हम लोग को दिखा दिया है, या वो मैजिकल शो।
अब यही बात है जो केशव जी ने कहा, ये वाले जी, यूपी वाले जी हैं, इन्होंने जो कहा है वो मेरे कई बार के कथन को सत्य साबित किया। मैं कहा ना, वो जादूगर जब हर आइटम दिखाने के बाद जादू में लोटे में से पानी गिरा देता था। लेकिन भाजपा जो जादू वाला मंच है, इसमें हर आइटम के बाद पता नहीं है कि पानी गिरेगा। पहला आइटम खत्म हुआ, पानी गिरा, अगले में आप सोचिए पानी गिरेगा, शहद गिर गया। जब सोचे अब कि अच्छा फिर शहद ही गिरेगा, पता चला छाछ गिर गया। फिर सोचे अच्छा छाछ, शहद, पानी, इसी 3 में से एक गिरेगा, पता चला तीनों नहीं गिरा, दूध गिर गया। है? तो ये बड़ी मुश्किल है। जब स्टाम्प युग आ जाता है, रबर स्टाम्प युग, ये रबर स्टाम्प युग है भाजपा में, तो कब किसकी मतलब किसकी किस्मत खुल जाए कुछ पता नहीं होता है। वैसे भी मुख्यमंत्री कोई बने, उप मुख्यमंत्री कोई बने, शासन की बागडोर एक जगह पे रहती है। वो उत्तर प्रदेश में अभी तक बैलेंस नहीं बन पाया है, नहीं तो बड़ी खबरें आती हैं। एक वहां पर महाराष्ट्र में अभी गए थे भाऊ, तो वहां पता चला कि मंत्रालय में, एक विभाग में, एक टेबल और कुर्सी डाल के एक महोदय बैठे हुए हैं। कोई विभाग हो, कोई मंत्री हो, कोई आदेश हो, वहां से जब तक नहीं चला जाता उस पर मार्क हो करके। ऐसे ही राजस्थान के बारे में लोग कहते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में कहते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से मिल नहीं पाए हैं, इतना हमारा सौभाग्य नहीं है, लेकिन ऐसे ही होता है। तब वो चाहे शहद गिरे लोटस, चाहे गिरे दूध पानी, गिरे। चाहे दूध, चाहे छाछ, चाहे दही, अभिषेक एक ही जगह का होना है। उसमें जो भी लोटस गिरे, अभिषेक वही दिल्ली में बैठे जो अविनाशी हैं, उन्हीं का अभिषेक होगा, और अभिषेक किसी का नहीं होगा। कुल मिला के यही बात समझिए। हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।